माय डियर चिल्ड्रन, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 35 क्लास 10th त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सर्वसमीकाएं होती क्या हैं? आइडेंटिटीज़। आपने छोटी कक्षाओं में या अभी भी 9वीं कक्षा में भी एक आइडेंटिटी सीखी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे कहते हैं सर्वसमीकाएं। ये एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं, क्योंकि ये जो होती है ना, ये एल्जेब्रा हमारे जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनकी a और b का कोई भी मान रख दिया जाए तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सर्वसमीकाएं हमेशा हर वैल्यू के लिए ट्रू होती हैं, सत्य होती हैं। अब हमारी ये सर्वसमीका है, ये किसकी है सर्वसमीका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, दैट मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपातों की। पहली सर्वसमीका हम सीखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें आप थीटा की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, ये हमेशा सत्य होगा। कोई भी वैल्यू आपके बुक में क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपकी वर्कशीट में, उसमें यहाँ पर मान लीजिए मैंने 60 डिग्री डाल दिया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री दोनों तरफ, थीटा की जगह दोनों तरफ 60 डिग्री डाल देते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको अब तक याद हो जानी चाहिए थी, √3/2 होती है। √3/2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि घात हमारी क्या है? 2। घात हमारी क्या है? 2। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि हाफ का होल स्क्वायर। अब √3/2 का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? √3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर हुआ 3 और 2 का स्क्वायर हुआ 4 प्लस 1/4। 4 एलसीएम, 3 + 1 4/4 दैट इज़ 1। आगे आपका बराबर है 1। तो ये हमारी LHS थी। हमने एक मान के लिए 60 डिग्री के मान के लिए प्रूफ कर दिया ये RHS के। इसी तरीके से हम सभी के लिए ये मान 30 रख दो, 45 रख दो, 0 डिग्री रख दो, 90 डिग्री रख दो, आपकी ये सर्वसमीका हमेशा सत्य होगी। सत्य है तभी इसे सर्वसमीका बोला गया है। सत्य है, ट्रू है, इसलिए इसे आइडेंटिटी बोला जाता है। अब इसी आइडेंटिटी में से 2 आइडेंटिटीज़ और बन जाएंगी। पहली बार में हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा और हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स इस साइन स्क्वायर थीटा को हम उधर ले गए तो हमारा क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लेफ्ट में बच गया और वो उधर जाके माइनस का हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉस को यहीं रहने दिया है, अब साइन को यहीं रहने दो, कॉस को उधर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ही आइडेंटिटी से 2 आइडेंटिटी और बन गई हैं, 2 सर्वसमीकाएं और बन गई हैं, तो इन्हें ये हमें तीनों सर्वसमीकाएं याद करनी हैं। इनका यूज़ करते हुए, प्रयोग करते हुए हम प्रश्न करेंगे। अब ये हमारी एक्सरसाइज 8.4 है। ठीक है, अब पहला प्रश्न है x = a sin थीटा हमें दिया हुआ है। यदि के बाद जो होता है ना बेटा, वो दिया होता है, उसका इस्तेमाल करना होता है हमारे को, और जो बाद में सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, ऐसा कुछ लिखा होता है तो हमें सिद्ध करना होता है। तो यदि के बाद हमें दिया हुआ है x = a sin थीटा, y = a cos थीटा, तो इसका मतलब है इन दोनों का मुझे प्रयोग करना है। जब भी सिद्ध कीजिए होता है तो हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग लेते हैं। =a² लिखकर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डालेंगे a sin थीटा होल स्क्वायर।
एक्स की वैल्यू डाल दी प्लस ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब ये ए का स्क्वायर बन गया और साइन थीटा का स्क्वायर हम लिखने जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए, अभी अभी हमने ऊपर एक आइडेंटिटी की है, क्या है वो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है और ये क्या बन गया 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर था क्या हमारा? RHS था ना, दैट मीन्स हमने प्रूव कर दिया। लास्ट में हम क्या लिखते हैं? हेंस प्रूव्ड। अच्छा, अब हमारा सिद्ध हो गया। अब उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये हमें यदि ये दिया हुआ है तो देन के बाद जो होता है वो प्रूव करना है या मान निकालना है। तो यदि का इस्तेमाल किया जाता है। यदि में अगर बराबर है कुछ दिया है तो हम एक साथ लेकर चल सकते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये साइन स्क्वायर थीटा को ज़रा आप राइट साइड पर ले जाइए तो आपका क्या आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी किया था, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है, तो अब हम इसका इस्तेमाल इसको निकालने में करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या है हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? साइन थीटा। तो इसकी जगह पे लिख दिया हमने साइन थीटा। अब ये क्या है? कॉस स्क्वायर का स्क्वायर नहीं है, 4 है ना, तो इसका मतलब क्या है? कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो साइन थीटा लिख करके उसका स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यही तो हमें दिया हुआ था। इसका मान क्या दिया हुआ था? 1। तो हमारा इसका उत्तर क्या आ गया? 1। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे जो हमें स्वयं प्रयास कीजिए प्रश्न दिए। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। देखिए वही आइडेंटिटीज़ हैं जो आज हमने सीखी हैं। डैश प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा के। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर थीटा के। वही आइडेंटिटीज़ हैं। आप देखिए आपको ऐसे दी हुई है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है दर्शाइए। दर्शाइए, सिद्ध कीजिए। ये जब भी आपको दिया जाएगा तो आपको LHS और RHS अलग अलग उठाकर उन्हें सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे? LHS ले लेते हैं। LHS बराबर है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब सेक क्या होता है? आपने देखो पुरानी एक्सरसाइजेस के कंसेप्ट्स को भूलना नहीं है। तो सेक स्क्वायर एक्स में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सेक एक्स को कॉस और साइन में चेंज करेंगे। सेक एक्स क्या होता है हमारा? 1 अपॉन कॉस। सेक किसका व्युत्क्रम होता है? कॉस का। तो 1 अपॉन कॉस एक्स, इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है? साइन का। ये पुरानी फर्स्ट एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 ही लिख दिया। और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे? हम क्या लेंगे? लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM। साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? जब हम LCM को हर से, डिनोमिनेटर से भाग करते हैं, हर से भाग करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। जो बच जाता है उसको हम
न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से बता रही हूँ, एलसीएम को डिनोमिनेटर से यानी कि नीचे वाली संख्या से भाग करते हैं तो जो बच जाता है उसको हम न्यूमरेटर से यानी कि हर से ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन साइन कट जाएगा, बचा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स। अरे ये तो अभी हमने सीखा था, क्या सीखा था ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1, क्या होता है 1। यहाँ कर देती हूँ मैं, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताइए 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर कोई प्लस प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और यही तो हमें प्रूफ करना था, RHS यानी कि LHS हमारी किसके बराबर आ गई है, RHS के बराबर आ चुकी है। ठीक है, क्लियर है। अब हम करेंगे 2 प्रश्न हमारे और पूछे गए हैं हमसे। पहला प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा, यदि, क्या बोला है, यदि के बाद की चीज़ जो होती है वो दी हुई होती है। जो भी चीज़ हमें दी हुई होती है उसमें हम बराबर के साइन को साथ साथ लेकर चलते हैं, और जो अगर हमें दर्शाइए या सिद्ध कीजिए लिखा होता है उसमें LHS को अलग और RHS को अलग सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा यदि दिया हुआ है तो ये दोनों बराबर हैं तो इनको एक साथ लेकर चलेंगे। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा था, शायद यहाँ पर गलती से लिखा गया है मुझसे, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू के। ये है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी बताएंगे। आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी मेरे बच्चों हमने सीखा है कॉस स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू के। अब हमें पता है कि सेक जो होता है किसका रेसिप्रोकल, किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू के। तो के का मान अपने आप हमारे पास आ गया है जो हमसे मांगा गया था। अब लास्ट प्रश्न है, ये आपको प्रश्न जो है वो उदाहरण में दिया भी हुआ है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करो। अब हम यूज़ किसका करेंगे, आज की आइडेंटिटी का। हमें मालूम है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यह है, हमें पता है 1 माइनस कॉस क्या होता है बच्चों, अपॉन सेक स्क्वायर ए। किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। सेक पे ही तो आना था, हमने क्या कर दिया, सेक स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया। हमारा ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लेफ्ट साइड पे हमारा क्या था, साइन स्क्वायर ए। 2 को इधर ले जाइए तो साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर तो 2 के पहले माइनस होगा, बाद में स्क्वायर रूट लगेगा, इसलिए स्क्वायर नहीं हटेगा। तो ऊपर आ गया हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे ये 2 बार है इसलिए एक बार अकेला आ गया सेक ए। और कॉस से क्या होता है हमारा, कॉस से होता है 1 अपॉन सेक ए। यानी कि 2 आइडेंटिटीज़ हमने किस में लिख दी हैं, कॉस से क्या होता है 1 अपॉन सेक ए। 2 आइडेंटिटीज़ हमने किस में लिख दी, सेक में। अब हमें पता है कि अगर साइन और कॉस हमारा आ जाए तो हम सभी आइडेंटिटीज़ आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे tan ए। tan ए क्या होता है बच्चों, tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। अब साइन ए की वैल्यू डालिए, वो हमने अभी अभी निकाली है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1
अपॉन सेक ए, और कॉस ए की वैल्यू डालिए, ये बीच में डिवाइड, ये वाले डिवाइड की जगह डाल रही हूँ, ये डिवाइड, कॉस ए की वैल्यू डालिए, ये क्या है 1 अपॉन सेक ए, वो भी पीछे हमने निकाला था। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक ए कैंसिल, ये आ गया, समझ गए। अब कॉट ए क्या होता है, कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, और साइन ए हमारा जो था हमने उसका उल्टा कर दिया। हमारी सेक के अलावा 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, पहला साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा टैन ए, और चौथा कॉट ए, और पांचवा कोसेक ए, सभी हो गए हमारे। अब हमने कर लिया इसे कंप्लीट। बच्चों प्लीज़ ध्यान से वीडियोस देख करके उनको समझ के अपनी वर्कशीट करो। आपको वर्कशीट के सॉल्यूशंस पेजेस पर भेज दिए जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो नहीं देखोगे। आपको सिर्फ काम नहीं करना है, आपको काम समझना भी है, इसलिए सब बच्चे काम को समझ के करेंगे। धन्यवाद। और कोई भी प्रश्न होगा तो कॉल करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।